प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9वीं के 7वें सवाल को हल कर रहे हैं। 7वां सवाल हमें दे रखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक, मतलब ऐसी संख्या लिखना है जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें अपन अंडर रूट वाली संख्या जिनका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है वो लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है। 3 ही लिखना है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी लिख सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार की संख्या भी लिख सकते हैं, 0.10, 100, 100, 100, ठीक। या फिर 0.150, 1500, 1500, ऐसी संख्या है अपन इसमें लिख सकते हैं। या फिर इसमें यदि एक संख्या है और लिखना चाहें तो 0 या ऐसा लिख सकते हैं, 1.10, 100, 100, ऐसे ही ये संख्या, इस प्रकार की संख्या है जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनावसानी अनावर्ती होता है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ भी नहीं, केवल ऐसी संख्या अपने को लिखना थी। चलिए नेक्स्ट 8वां सवाल हमें दे रखा है, परिमेय संख्या हो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले अपना को दो संख्या दे रखी थी, उनके बीच में अपनों ने परिमेय संख्या निकालना सीखी थी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अपने को 2 परिमेय संख्या दे रखी है, इनके बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, अंडर रूट में a इंटू बी। ठीक है, 2 संख्या दे रखी है अपनी, उनको a और b मानकर अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो 2 संख्या दे रखी है उनको अपन a और b मान लेते हैं। तो माना a बराबर मान लेते हैं 5/7 और b बराबर मान लेते हैं 9/11। ठीक, तो अपन यहाँ लिख देंगे 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या बराबर, और पहली बराबर अंडर रूट में a इंटू बी। पहली बार फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ से पहली अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी? अंडर रूट में a, तो a कितना है? 5/7 इंटू b कितना है? 9/11। ये 9/11, इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से पहली अपरिमेय संख्या आ जाएगी 9×5 = 45, ये 45 अंडर रूट में, और 11×7 = 77। तो ये अपनी पहली अपरिमेय संख्या आ गई इन दोनों के बीच की। फिर से अपन ए और बी मान लेते हैं। तो माना ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ए बराबर 5/7, और बी को, ये जो पहली अपरिमेय संख्या है इसको भी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 45/77। तो यहाँ हम लिख देंगे 5/7 और अंडर रूट 45/77 के बीच की अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? फार्मूला अंडर रूट में a इंटू बी। तो यहाँ दूसरी अपरिमेय संख्या है इसलिए सेकेंड नंबर डाल देंगे, बराबर अंडर रूट में a इंटू बी। ए कितना मान रखा है आपने? 5/7, यहाँ 5/7 गुणित बी कितना माना है? अंडर रूट 45/77। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 45/77। ठीक, इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से सेकेंड अपरिमेय संख्या बराबर आ जाएगी आपका अंडर रूट 5/7 और अंडर रूट 45/77। ये अपने क्या आ गए? दूसरी अपरिमेय संख्या। फिर से अपन ए और बी मान लेते हैं, तीसरी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपने को 3 अलग अलग निकालना है। तो माना ए बराबर कितना मान लेते हैं अपन? ए को इसको मान लेते हैं 45/77, अंडर रूट 45/77, और बी को मान लेते हैं 9/11। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे अपन अंडर रूट 45/77 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या
और तीसरी अपरिमेय संख्या है, इसलिए थर्ड नंबर डाल देंगे, बराबर फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट में a इंटू बी। तो a कितना है, अंडर रूट 45/77, सॉरी 45 है, 45/77 इंटू बी, बी कितना है 9/11, तो ये बी लिख दिया। इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं अपन, इस 9/11 को आगे ले आते हैं, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9/11 और अंडर रूट में 45/77। तो ये अपनी कौन सी संख्या होगी, तीसरी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपन इस फार्मूले की सहायता से अंडर रूट में a इंटू बी, इस फार्मूले की सहायता से अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, और इस प्रश्नावली 1.3 का अंतिम सवाल, 9वां सवाल दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या है परिमेय और कौन कौन संख्या है अपरिमेय। मतलब इसमें अपने को 5 संख्या दे रखी है, इनमें अपने को केवल ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो पहले नंबर पर अपने को संख्या दे रखी है अंडर रूट में 23। तो अपने देखा है कि जब कोई संख्या अंडर रूट में दे रखी हो और उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो ऐसी संख्या कौन सी कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अंडर रूट 23 क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक। दूसरी संख्या दे रखी है, ये भी अंडर रूट में है, अंडर रूट में 225, लेकिन इस संख्या का वर्गमूल निकलता है। अंडर रूट 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15, और 15 को 15/1 लिख सकते हैं। जब अपन किसी संख्या को p/q के रूप में लिख देंगे तो वो संख्या अपनी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ठीक। तीसरी संख्या दे रखी है 0.3796। ठीक, क्या इसको अपन परिमेय बना सकते हैं। तो ये जो संख्या लिखी है 0.3796, यहाँ दशमलव के पीछे 4 अंक है, तो दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक पीछे रहते हैं उतने शून्य लग जाती है एक के पीछे। तो 4 अंक है तो 4 शून्य लग जाएगी, 3 4। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये संख्या p/q के रूप में आ गई, और जो संख्या p/q के रूप में आ जाती है वो संख्या आपकी परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या। बहुत ही सिंपल। अगला चौथी संख्या आपने को दे रखी है 7.478478 -- तो अपना देखा था कि जब कोई संख्या डैश में चल रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, कौन सी संख्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या का प्रकार कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, और अंतिम संख्या दे रखी 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डैश। यहाँ पर भी डैश लग रहा है, मतलब ये संख्या भी इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से अपना 9वां सवाल पूरा हुआ, और इस 9वें सवाल के साथ ही अपनी ये प्रश्नावली 1.3 अध्याय 1 की समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहे होंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा भी लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या कुछ कमी हो वीडियो में तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, ताकि उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।